बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट एक्ट 2 ऑफ वेटिंग फॉर गोडो। सॉन्ग है ये लिडमिर का। देखिए थे इसको क्या है इसके अंदर। A dog come in the kitchen and stole a crust of bread, then cook up with a ladle and beat him till he was dead. अच्छा, वो कह रहा है कि एक डॉग जो है वो किचन में आया और उसने क्रस्ट ऑफ ब्रेड चुरा लिया था, यानी कि उसका एक टुकड़ा पीस चुरा लिया था ब्रेड का। देन कुक अप विद अ लेडल। अच्छा, और फिर उसके बाद कुक जो है वो एंटर हुआ है किचन में और उसने किसी लेडल के साथ यानी किसी छड़ी के साथ उसको मारा है डॉग को टिल ही वॉज डेड। इतना मारा कि वो डेड हो गया, मर गया। देन ऑल द डॉग्स केम रनिंग एंड डग द डॉग अ टॉम। ही स्टॉप्स, ब्रूड्स, रिज्यूम्स। देन ऑल द डॉग्स केम रनिंग and dug the dog a tomb and wrote upon the tombstone। और फिर दूसरे जो डॉग्स थे उन्होंने वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने उसके लिए एक टॉम्ब बनाया, यानी वो जो डेड हो गया था ना डॉग, उसके लिए टॉम्ब बना दिया। ही स्टॉप्स ब्रूड्स। अच्छा, ये जो इसने लिखा हुआ है ना, ही स्टॉप्स ब्रूड्स, ये लिडमिर के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ही स्टॉप यानी वो लिडमिर जो है वो रुकता है। ब्रूड्स, रिज्यूम्स, और वो डीप थिंकिंग में चला जाता है, सोचता है, डीप थिंकिंग करता है। देन ये आप कह लो कि ये वो सॉन्ग की सूरत में वो गा रहा है, लेकिन वो सिचुएशंस बता रहा है। देन ऑल द डॉग्स केम रनिंग एंड डग द डॉग अ टॉम्ब। फिर तमाम तर डॉग्स ने उसके लिए एक उसकी ग्रेव बनाई और उसका टॉम्ब बना दिया। एंड रोट अपॉन द टॉम स्टोन, और टॉम के ऊपर वो जो पत्थर लगता है ग्रेव के ऊपर वो लगाया। फॉर द आइज ऑफ डॉग्स टू कम, ताकि डॉग्स आएँ और उसे देखें। द डॉग केम इन द किचन एंड स्टोल अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड। आगे से सेम रिपीटिंग है। देन कुक अप विद द लेडल एंड बीट हिम टिल ही वाज डेड। अब इसका मीनिंग ये है कि उसने डॉग जो है सिम्बोलिकली ह्यूमन बींग्स को उसने लिया है। ठीक है, किचन में भी सिम्बोलिकली जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड को। ठीक है, और कुक में भी कुक जो है वो में भी अदर ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, या कोई मिस्टिकल कोई क्रिएचर हो सकता है, या मे भी गॉडो हो सकता है, कि ये क्लियर नहीं है इसमें ना। तो वो सिचुएशन बताना चाह रहा है ह्यूमन बींग्स की, रिप्रेजेंटेशन उसने की है ह्यूमन बींग्स की जर्नी की, फ्रॉम उसकी बर्थ से लेके उसकी डेथ तक की जो जर्नी है उसको उसने एक्सप्लेन इसमें किया है। और ह्यूमन बींग्स की कंडीशन को उसने दिखाया है, ह्यूमन बींग्स की जो बर्थ टू टिल डेथ जो उसकी कंडीशन होती है उसके ऊपर उसने स्पिरिचुअल कमेंट्स आप कह सकते हो उसने किया है। ठीक है ना, यानी वो क्योंकि हमने उसने पूरा उसका बेसिक थीम क्या रहा है ड्रामे के अंदर, यही रहा है ना कि ह्यूमन बींग्स जो है वो फ्यूटाइल स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और एट द एंड उन्हें नतीजतन मिलता कुछ भी नहीं। ठीक है, उनके आगे डेथ है और फिर ग्रेव है और फिर उसके बाद हेल है। ठीक है, तो उसने इसलिए उसको कहा है कि ह्यूमन बींग्स की कंडीशन इतनी बुरी है कि उसने उसको डॉग के साथ सिम्बलाइज कर दिया है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो आते हैं बस इस दुनिया में। ठीक है, और उनका काम सिर्फ इतना है कि वो एक ब्रेड का टुकड़ा उठाने जितना ही वो काम करते हैं। ठीक है, अब ब्रेड का टुकड़ा चुराने की जो बात है, मे भी आप इसको बहुत से मतलब इसके ले सकते हो, फ्यूटाइल स्ट्रगल इसको ले सकते हो। ठीक है ना, उनकी डिस्पेयर, मायूसी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और फिर एट द एंड क्या होता है कि उन्हें ग्रेव में उन्होंने जाना है। ठीक है, सो जस्ट ये एक इजी गोइंग सा उसने एक
गाया तो सॉन्ग ही है, लेकिन हम ये अज्यूम ही कर सकते हैं ना इसमें से चीज़ें। एब्सर्डिटी को उसने दिखाया है, ठीक है, स्टायर किया है उसने ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर एज वेल एज कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो उसने रखा है उसके ऊपर भी। अच्छा, इस पेज में तो यही था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज को छोड़ दें, उससे नेक्स्ट आ जाए, उससे नेक्स्ट भी छोड़ दें, उससे नेक्स्ट वाला भी छोड़ दें। कहाँ पे? हाँ वो आगे है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है ना, रिकॉग्नाइज लिखा हुआ है। कितने पेज, कौन से पेज पे? उससे नेक्स्ट छोड़ के नेक्स्ट। उसकी बुक चेंज है ना। देखो ये ना डायलॉग जो है इससे नेक्स्ट पेज इससे। हाँ ये तो है ना रिकॉग्नाइज वाला, तो पता तो ये क्या होना ये है ना बैक। इससे पीछे है बैक यहाँ ये है। No, Gogo, the truth is there are things escape you and don't escape me. You must feel it yourself. अच्छा, यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि एक्स्ट्रा एक्ट 2 के अंदर जाके जैसे ही एक्ट 1 ख़त्म हुआ है और एक्ट 2 स्टार्ट हुआ है, तो सिचुएशन ये हुई है कि एस्ट्रागोन की जो मेमोरी है वो लॉस हो गई है, ठीक है, उससे कुछ भी याद नहीं रहा कि वो पोज और लकी से मिले थे। या वो उन्होंने क्या किया था, और वो उसे चोट लगी थी, वो सारी चीज़ें भूल चुका है। तो यहाँ पे वो रेपिटिशन करता है बार बार इस बात की कि वो लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने जो मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे मारा है, जो एक्ट 1 में उसने स्टार्टिंग में इस चीज़ की बात की थी, है ना, जब वो कहता है दे बीट मी। तो यहाँ पे वो कहता है, लिडमिक ये कह रहा है कि वो, उसने पूछा है कि वो तुम्हें क्यों मारते हैं, रीज़न बताओ। तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, बार बार वो यही कहता है। तो लिडमिक कहता है कि कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से वो तुम्हें मारते हैं, तो तुम वो चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उसने ये कहा है कि गोगो द ट्रूथ इज़ देयर, सच्चाई यहाँ पे ये है, देयर आर थिंग्स, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एस्केप यू, जिससे तुम एस्केप कर रहे हो, एंड डोंट एस्केप मी, और तुम मुझे एस्केप करवाने की कोशिश ना करो। यू मस्ट फील इट योर सेल्फ, यानी कि तुम्हें फील करना चाहिए कि ऐसी क्या तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है, या ऐसी तुम्हारी तरफ से क्या मिसबिहेवियर होता है जिसकी वजह से वो तुम्हें मारते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वाला है डायलॉग, रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ देयर टू रिकॉग्नाइज। अब वो क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो गया, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में उससे क्वेश्चन करता आ रहा है लिडमिर, कि तुम्हें याद है कि तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हें याद है कि लकी ने तुम्हें मारा था, तुम्हें याद है कि हम पोजो से मिले थे। तो वो कहता है कि रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ देयर, यहाँ पे क्या है रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑल माई लूजी लाइफ, लूजी मीन्स के रेच्ड, यानी बदबख्त लाइफ जो मेरी रही है। आई हैव क्रॉल्ड अबाउट इन द मड, मैंने अपनी लाइफ ऐसी गुजारी है जैसे कि मैं रेंग रहा हूँ किसी मड के अंदर। एंड यू टॉक टू मी अबाउट सीनरी, और तुम मुझसे सीनरी यानी कि किसी अच्छे होने की उम्मीद करते हो, किसी ब्यूटी की बात करते हो, या कुछ क्लियर होने की तुम मुझसे बात करते हो, जबकि मेरी लाइफ तो ऐसे वेग सी रही है, रेंगने वाली रही है। लुक एट दिस मक हीप, आई हैव नेवर स्टेयर्ड फ्रॉम इट। अच्छा, मक हीप मीन्स हीप ऑफ रबिश, इसका मतलब यानी कि इस घटिया चीज़ को देखो। आई हैव नेवर स्टेयर्ड अप फ्रॉम इट, स्टेयर्ड मीन्स कि मैं इससे अभी तक बाहर नहीं आ सका।
अब में भी उसने वो अपने पाँव को इशारा करके दोबारा कहा है कि मैं इस चीज़ से अभी तक बाहर नहीं निकल सकी। पेन से। हाँ, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो गुस्से से अपने इर्द गिर्द देखता है और कहता है देखो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सका। अब ये नहीं है, उसने वो ताहट फील करने की कोशिश की है। ये वाला आया हुआ था, मैं पिछली दफा ना डायलॉग। अच्छा ये वाला था। हाँ, रिकॉग्नाइज। मैं तो पोजो का लिख के आ गई थी। मैंने समझा कि ये ना पोजो क्योंकि ब्लाइंड हो गया था ना, तो मैंने कहा इसलिए वो रिकॉग्नाइज के वर्ड से ना मुझे पोजो का लगा। मैंने कहा मतलब ब्लाइंड पोजो है तो उसने अपनी मेमोरी लॉस कर। हाँ, लेकिन वो सोबिया को याद, सोबिया का ठीक हुआ था। सना ने बेचारी ने भी मेरे पीछे लग के पोजो का लिख लिया। अच्छा ये नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट। बट वी वर देयर टुगेदर, I could swear to it, picking grapes for a man called can't think of the name of a man at a place called can't think of the name of the place, do you not remember? अच्छा इस डायलॉग में वो ये कह रहा है कि हम एक जगह पर गए थे और हमने वहाँ पे ग्रेप्स पिक किए थे और वो एक शख्स भी हमें मिला था, मुझे उसका नाम तो याद नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं है? ठीक है, बहुत से रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा है ना चीज़ें। इसके बाद है ये आगे होना आगे लगी डेट। Let me wait, we embraced, we were happy. We do now that we are happy. Go on waiting. Let me think, it's coming. Go on waiting now. That we are happy. Let me see. जब उन्होंने मतलब अपने आप को गले लगाया और वो कह रहे हैं कि आप खुश थे। अच्छा इसमें कोई अच्छी खास बात नहीं है। हाँ, हम वेट किए जा रहे हैं। वो वेटिंग फिर भी हम आई टेल यू शायद किया ना, फिर भी हम एक्ट 2 में क्या जो लिखा हुआ कि नाउ इज कवर्ड विद लीव्स, आगे इनकी। हाँ, अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, चेंज ये हुआ है एक्ट 1 में और एक्ट 2 में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्ट 1 में जो सिचुएशन चल रही थी ना, एक्ट 2 में आके एस्ट्रागोन जो है वो अपनी मेमोरी लॉस कर गया है, लेकिन आगे जाके उससे वो फिर ठीक भी हो जाता है। उसकी कुछ चीज़ें उसको याद आ भी जाती रहती है। वो कहता है अच्छा कल ही था, लेकिन वो ये कहता है कि कल हम नहीं आए थे, हमें आए थे बहुत दिन हो गए हैं। और एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये चीज़ है कि पोजो जो है वो ब्लाइंड हो गया और लकी जो है वो डेफ हो गया था। हाँ, डेफ हो गया। और ट्री पे जो है ना लीव्स आ गए थे, लेकिन अब कंफ्यूजन ये है कि वो लिडमेर कहता है कि एक दिन में लीव्स आए कैसे हैं, ये अब कंफ्यूजन है। अब वो शायद वो फिर हमें खुद ही अज्यूम्स बनाना पड़ेगा कि वो शायद वो काफ़ी दिनों के बाद आए थे उस जगह पे दोबारा। नहीं आए तो वो अगले दिन ही है वैसे। अच्छा, राइटर ने तो यही दिखाया। कहाँ थे वो? यानी रात गुजर गई है। अच्छा। लेकिन राइटर ने ये दिखाया है कि वो बस कर्टेन नीचे हुआ है स्टेज का, और जब कर्टेन उठा है तो फिर सुबह थी, यानी रात को कर्टेन। हाँ, ऐसे ही है, यानी रात हो गई ना, अंधेरा बिल्कुल हो गया और फिर कर्टेन आ गया और फिर उसके बाद दोबारा से वो वहीं पे बैठे हुए थे। और वो सारी सिचुएशन थी, लेकिन चेंज ये हुआ था कि कुछ लीव्स बस सब दिखाई दे रहे थे उस जगह पे ना, वो ट्री के ऊपर।
अच्छा नाइट में। अच्छा अब एस्ट्रागोन यहाँ एस्ट्रागोन कह रहा है कि हम यहाँ पे कल नहीं आए थे, ये तुमने कोई ख्वाब देखा है कि हम यहाँ पे कल आए थे। फिर उसके बाद एस्ट्रागोन का डायलॉग है oh this and that I suppose nothing in particular मिला जी। and yes now I remember yesterday evening we spent blathering about nothing in particular that's been going on now for half a century। अच्छा लिडमिर ये कह रहा है कि हम कल जो है ना वो किसी ख़ास चीज़ के बारे में सोच रहे थे या बात कर रहे थे। एस्ट्रागोन कहता है कि आई सपोज नथिंग इन पार्टिकुलर, कोई ख़ास बात तो नहीं थी। यस नाउ आई रिमेंबर, मुझे अब याद आता है। यस्टरडे इवनिंग वी स्पेंड ब्लैदरिंग अबाउट नथिंग इन पार्टिकुलर। ब्लैदरिंग इज़ टॉकिंग, हमने किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं की थी। दैट्स बीन गोइंग ऑन नाउ फॉर हाफ अ सेंचुरी। और हाफ अ सेंचुरी से बस हम ऐसे ही हैं, हमने किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं की। लगभग का है। इसके बाद मेरा तो है 2 पेजेस छोड़ने के बाद ना आगे हम ना मिला वी आर मैजिशियन। वी आर मैजिशियन लिडमिर का डायलॉग है। वी आर यस यस वी आर मैजिशियन मिला जी। और इसमें एस्ट्रागोन ने कहा है कि हम हमेशा ही ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास होता है। ठीक है, ऊपर वाले डायलॉग में उसने ये कहा है। तो लिडमिर कहता है कि यस यस वी आर मैजिशियंस, हम मैजिशियंस हैं, बट लेट अस प्रिजर्व, और आओ अब हमें प्रिजर्व मतलब कायम रहना चाहिए या ऐसा करते रहना चाहिए इन वट वी हैव रिजॉल्व्ड बिफोर वी फॉरगेट। अच्छा आओ हम वो करते रहें या उसके बारे में सोचते रहें। वी हैव रिजॉल्व, जिसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, सोल्यूशंस जो भी फाइंड आउट करना चाहते हैं। बिफोर वी फॉरगेट, इससे पहले कि हम भूल जाएं कि हमने क्या करना है। कम ऑन गिव मी योर फूड, मुझे अपना तुम पाँव दिखाओ। द अदर, अच्छा उसने एक पाँव दिखाया तो वो कह रहा है कि ये वाला नहीं दूसरा वाला दिखाओ जिस पर उसे चोट लगी थी। हायर, ऊंचा करो इसे। अच्छा ट्राई एंड वॉक, अब चलने की कोशिश करो। वेल, अच्छा इट फिट्स। अच्छा यहाँ पे ये हुआ है, एक और तब्दीली ये आई है कि वो जो एस्ट्रागोन को बूट अपने फिट तंग कर रहे थे ना, उसने वो एक्ट 1 के लास्ट में वो बूट वहीं छोड़ दिए थे। ठीक है, वो फिर यानी कि उसने फिर बूट वहीं पे छोड़ दिए थे। और जब एक्ट 2 आया है तो वहाँ पे बूट जो थे ना वो कोई और बूट अब वहाँ पे पड़े हुए थे, और फिर यहाँ पे लिडमिर ने उसे वो वाले बूट पहनाए हैं। तो एस्ट्रागोन कह रहा है कि ये वाले बूट जो हैं ये मुझे फिट हैं। वो उर्दू का इससे पूछना था तो। अच्छा जी, इकबाल के अशार पूछने हैं तो पूछ लो। ठीक है ना, ये डायलॉग समझ आ गया कि उसने वो फिर आगे नीचे कह रहा है इट फिट्स, हाँ ये वाले बूट उससे फिट हैं। हाँ अच्छा, उसके बाद है जी नेक्स्ट 2 पेजेस में 3 पेजेस में ये जो एक बड़ा सा ये लिखा है ना ब्रैकेट्स में, इसमें मतलब ये डायलॉग नहीं है, इसमें सिर्फ बात ये है कि वो हैट। हाँ ये हाँ लिडमिर बस ये कह रहे हैं, हाँ आपस में कह रहे हैं कि अब ना हमें अलग हो जाना चाहिए। एजुकेशन की साथ रहते भी हैं, मूव भी नहीं करते, फिर कहते हैं और चलते, मूव भी नहीं करते, और फिर कहते हैं हम अलग भी नहीं हो सकते। अच्छा उसके बाद इसमें उसने ये कहा कि वो वहाँ पे ना वो जो रोड पे ना उसकी जब लकी गिरा था नीचे तो उसकी हैट उतर गई थी ना, तो हैट वहीं पे पड़ी हुई है। तो लिडमिर ने हैट उसकी उठाई है लकी की, और उसने अपनी हैट उतार के लकी की अपनी हैट की जगह पे उसकी हैट पहनी है।
ठीक है, और कभी वो अपनी एस्ट्रागोन की हैट ले रहा है, कभी वो लिडमिर जो है वो अपनी हैट उतार रहा है, कभी लकी की पहन रहा है, कभी एस्ट्रागोन लकी की पहन रहा है। इस तरह से वो सर्कल उन्होंने बनाया है फनी सा, लेकिन इसमें ये है डायलॉग नहीं है, ये सारा वो ब्रैकेट्स में ही आएगा। हम बता के आ जाओ यहाँ से। ये लिडमिर जो है ना, इट्स गोडो एट लास्ट, गोडो वी आर सेव, लेट्स गो एंड मीट हिम। हाँ, उसे एक पे छोड़ के नेक्स्ट है देयर यू आर अगेन। It's Godo at last, Gogo. It's Godo, we are safe, let's go and meet him. He drags, अच्छा Gogo, come back. अच्छा, there you are again. अच्छा, अब शायद उसने यहाँ पे मेरा ख्याल है आवाज़ सुनी है उसकी पोजो के आने की। तो समझने की। हाँ, कि गोडो आ गया और वो कह रहा है कि वो अब हम सेव हो गए हैं। हाँ तो ठीक है। हाँ, ठीक है। ये We are surrounded. There's no way out there. we are surrounded। अच्छा, इसमें है वो we are surrounded। हाँ, we are surrounded, invisible, imbecile, there's no way out there, there's no the soul inside। अच्छा, अब यहाँ भी ये है कि एस्ट्रागोन जो है वो जो है ना वो डरा सा अपने आप को फील कर रहा है, ठीक है, कि कुछ लोग आएंगे और उसे मारना चाह रहे हैं। तो लिडमिर कह रहा है कि वी आर सराउंडेड, यानी हम सेव हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। इम्बिसाइल का मतलब है इडियट, उसको कह रहा है एस्ट्रागोन को। देयर इज नो वे आउट देयर, यहाँ पे कोई भी नहीं है। देयर इज नो द साउल इन साइट, कोई भी तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ऑफ यू गो क्विक, तुम जाओ जल्दी। यू वांट, वेल आई कैन अंडरस्टैंड दैट, वेट टिल आई सी। मतलब वो आहट सी जो आई है ना, उसकी वजह से एस्ट्रागोन डर गया है और लिडमिर कह रहा है कि कोई भी नहीं है, तुम ऐसे ही बस परेशान हो। हाँ, वो कह रहा है वेट करो, मैं देखता हूँ। योर ओनली होप लेफ्ट इज टू डिसअपियर। अच्छा, तुम्हारी बस एक ही उम्मीद है कि तुम डिसअपियर हो रही है, नहीं तुम कहीं छुप जाओ। तो फिर वो ऐसा कौन कह रहा है, कहाँ छुपना है। The लिडमिर बिहाइंड द ट्री, क्विक बिहाइंड द ट्री, decidedly this tree will not have been of the slightest use to us। अच्छा, साथ वो कह रहा है बिहाइंड द ट्री, छुप जाओ। और ट्री तो वैसे ही कुछ भी नहीं है, उसके पीछे वो क्या छुपेगा, ठीक है ना, वो उसको छुपाएगा। हाँ, नहीं यानी कि वो बुरे बंदे को तो नहीं ना छुपा सकता, वो तो सिर्फ एक कुछ भी नहीं है ना, लकड़ी सी है जो। तो वो कह रहा है कि ये ट्री जो है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। साथ उसने ये भी कह दिया है, एस्ट्रागोन आई लॉस्ट माई हेड, फॉरगिव मी, आई वोंट हैपन अगेन, टेल मी व्हाट टू डू। एस्ट्रागोन, यू गो एंड स्टैंड देयर, अच्छा, देयर डोंट मूव एंड वॉच आउट, बैक टू बैक लाइक इन द गुड ओल्ड डेज, डू यू सी एनीथिंग कमिंग। यहाँ पे भी वो कह रहा है कि तुम यहाँ ठहरे रहो और हरकत ना करना, और देखो कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, बस आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट वी आर नो लॉन्गर अलोन, वेटिंग फॉर द नाइट, वेटिंग फॉर गोडो। वी आर नो लॉन्गर, अब हम तन्हा नहीं रहे, वेटिंग फॉर द नाइट। कौन सा ये इसका पार्ट नहीं, किसका? ये वैसे ही एक्टिविटी। हाँ, जो वहाँ पे सीन होता होगा ना वो। अच्छा, ये आ गया है, पोजो आ गया ना। हाँ, पोजो लकी आ गई। एंड लकी। हाँ, और लकी ने अब डिफरेंट किस्म की हैट पहनी हुई है। अब पोजो ब्लाइंड हो गया है ना, और जो लकी हो गया। लिडमिर, वी आर नो लॉन्गर अलोन, अब हम तन्हा नहीं रहे, वेटिंग फॉर द नाइट, हमने रात भर इंतज़ार किया, वेटिंग फॉर गोडो का वेटिंग ही करते रहे, ऑल इवनिंग, तमाम शाम, वी हैव स्ट्रगल्ड, हमने बहुत स्ट्रगल की, अनअसिस्टेड, बगैर किसी की मदद के, विदाउट हेल्प, नाउ इट्स ओवर, अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, इट्स ऑलरेडी टुमारो, अब हम अगले दिन में आ गए हैं। क्योंकि बॉय पिछले एक्ट 1 के लास्ट में क्या गया था ना, गोडो विल नॉट कम टुडे बट टुमारो। अब वो कह रहे हैं कि अब हम टुमारो में आ गए हैं, अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो उसने दोबारा से पोजो को देख के कहा है कि अब इंतज़ार ख़त्म है। अच्छा, ये वैसे है छोटा सा डायलॉग, चलो पढ़ ले। एस्ट्रागोन का है, वी शुड आस्क हिम फॉर द बोन्स फर्स्ट।
देन इफ ही रिफ्यूजेज वी लीव हिम देयर। तो वो कह रहे हैं कि अब हुआ ये है कि पोजो जो बेचारा है ना, वो क्योंकि वो ब्लाइंड है, तो लकी जब रुका है उनकी दोनों एस्ट्रागोन लिडमिर के पास आके, तो पोजो नीचे गिर गया है, ठीक है। और क्योंकि वो तो बहरा है लकी, उसे तो सुनाई नहीं दिया कि वो गिरा है, तो वो जब पोजो गिरा है तो वो मदद के लिए पुकार रहा है, हेल्प हेल्प। तो एस्ट्रागोन जो है वो थोड़ा सा लालची टाइप भी है ना, तो वो यहाँ पे कह रहा है कि पहले हम इससे बोन्स का पूछेंगे कि ये वो हमें देगा कि नहीं देगा। अगर वो रिफ्यूज़ करेगा, इनकार करेगा, तो फिर हम उसे यहीं गिरा रहने देंगे, फिर हम उसे उठाएंगे नहीं। इसके बाद है हाँ, दैट ऑल एंड दैट वी शुड सबऑर्डिनेट आवर गुड ऑफिसेस टू सर्टेन कंडीशन। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, वो कह ही रहा है कि वी शुड हेल्प अदर्स इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज हासिल करने के लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। उसके बाद नीचे है लिडमिर का ही डायलॉग है, एज लार्ज एज लाइफ फॉर द मोमेंट ही इज़ इनर्ट but he might run amok any minute। अब यहाँ पे एज लार्ज लाइफ का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाइफ का कंसर्न कुछ भी नहीं है। उसने ये लकी के बारे में कहा है कि ये वही शख्स है, ये जिसे हमने कल देखा था। एंड फॉर द मोमेंट, अब क्योंकि एस्ट्रागोन की मेमोरी लॉस है ना, उसे याद नहीं है, तो लिडमिर ने उससे बताया है कि ये लकी है जिसने तुम्हें कल किक किया था, वही ये शख्स है। तो वो कहता है फॉर अ मिनट ही इज़ इनर्ट। अभी तो ये हमें इनर्ट इनएक्टिव लग रहा है, बट ही माइट रन अमक एनी मिनट। अमक मतलब मैडली, लेकिन किसी भी वक्त ये पागल हो सकता है और पागलों की तरह ये ट्रीट कर सकता है, यानी हमला कर सकता है, तो इससे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि लकी ने पहले अच्छा उनको हिट किया था ना, तो वो कह रहे कि हम इसके करीब गए ना तो ये हमें मारेगा दोबारा से, तो इसलिए फिर उसने ये डायलॉग कहा है कि अभी लिडमिर कह रहा है कि अभी तो ये इनएक्टिव लग रहा है, लेकिन अचानक से ये हमला ना कर दे। अच्छा, ये वाला नीचे जो डायलॉग है, ये लंबा सा डायलॉग है लिडमिर का, ये इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी ना। लिडमिर, लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम इन आइडल डिस्कोर्स। आओ अब हमें अब फजूल डिस्कशंस में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेट अस डू समथिंग वाइल वी हैव द चांस। आओ अब हमें कुछ करना चाहिए जबकि हमारे पास चांस है, यानी हमारे पास चांस ये है कि हम पोजो को उठाएं और उससे हम एडवांटेज लें, ठीक है, उससे फ़ायदा, उससे कुछ हम मांगे भी। इट इज़ नॉट एवरी डे, हर रोज़ ये मौका नहीं मिलता, दैट वी आर नीडेड, कि हमारी ज़रूरत पड़े, नॉट इंडीड दैट वी पर्सनली आर नीडेड, जबकि ऐसा है कि हमें ख़ुद भी पर्सनली, हमें ख़ुद भी किसी की ज़रूरत है, यानी कि हम खुद भी क्राइसिस में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, पर्सनली हमें खुद भी ज़रूरत है किसी के साथ की सहारे की, किसी की सपोर्ट की। लेकिन वो कह रहा है कि इस वक्त जो है ना, हमें हमारी ज़रूरत है इससे, और ये मौका रोज़ रोज़ नहीं आता। अदर्स वुड नीड द केस equally well if not better to all mankind they were addressed, those cries for help still ringing in our ears। अच्छा, अदर्स वुड मीट द केस इक्वली वेल इफ़ नॉट बेटर। अच्छा, वो कह रहा है कि यानी कि दूसरे लोग जितने भी होते हैं, दूसरे तमाम लोग विद मीट द केस इक्वली वेल, यानी कि तमाम तर लोगों को एक जैसी ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी किसी की। टू ऑल मैन काइंड दे वर एड्रेस्ड, और तमाम तर इंसानों को एड्रेस किया जाता है। दोज क्राइज फॉर हेल्प स्टिल रिंगिंग इन आवर आइज़, यानी तमाम तर इंसानों को ये रिकमेंड किया जाता है, ये एड्रेस किया जाता है कि आपने दूसरों की, आपको मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए।
दोज क्राइज वो आवाज़ें या वो रोना फॉर हेल्प मदद के लिए स्टिल रिंगिंग इन आवर आइज अभी तक हमारे कानों में सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो बार बार हेल्प हेल्प पुकार रहा था ना। बट एट दिस प्लेस लेकिन इस जगह पर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इस मोमेंट ऑफ टाइम पर ऑल मैन काइंड इज अस हम तमाम तर इंसानियत के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमने मदद तो सिर्फ फौजों की करनी है, लेकिन हम तमाम तर इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेदर वी लाइक इट और नोट, चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, हमें हेल्प करनी चाहिए। लेट अस मेक द मोस्ट ऑफ इट बिफोर इट इज़ टू लेट, आओ अब हम ऐसा करते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेट अस रिप्रेजेंट वर्थली फॉर वंस द फाउल ब्रूड टू विच अ क्रूअल फेट कंसाइंड अस। अच्छा, आओ हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्थली फॉर वंस द फाउल ब्रूड। अच्छा, फाउल मतलब यहाँ पे उसने बेवकूफ़ों को लिया है, और ब्रूड मतलब स्पीशीज़ या ह्यूमन बींग्स को उसने लिया है। वो कह रहा है आओ हम ये जो तमाम तर इंसानियत, यहाँ पे भी उसने स्टाइल कर दिए, जो तमाम तर बेवकूफ़ इंसान है ना, तमाम तर लोग, इनके हम रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं इसकी मदद करके, पोजो की मदद करके। टू विच आ क्रूअल फेट कंसाइंड अस, उन तमाम तर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं जिनको क्रूअल फेट कंसाइन करती है, यानी फेट जो है वो अपनी बात मनवाती है इन तमाम तर इंसानों से, या इन पर जुल्म करती है। हम उन तमाम तर इंसानों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो। इट इज़ ट्रू, जब वो कुछ भी नहीं बोला चुप रहता है एस्ट्रागोन। इट इज़ ट्रू दैट, ये सच है, दैट व्हेन विद फोल्डेड आर्म्स वी वेन द प्रोज एंड कॉन्स, जो कहते हैं ये बात तो दुरुस्त है कि जब हम फोल्डेड आर्म्स के साथ होते हैं, वी वेन, जो वेन्स मीन्स हम कंसिडर करते हैं द प्रोज एंड कॉन्स को। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है दोनों पहलुओं को देखना, पॉजिटिविटी प्लस नेगेटिविटी को देखना। वो कहता है जब हम ठहरे हुए होते हैं किसी एक जगह पर या किसी एक मकाम पर जहाँ पे हमने किसी की हेल्प करनी होती है, तो हम उस वक्त पहले तो फोल्डेड आर्म्स के साथ ठहरे हुए होते हैं, यानी कि किसी सोच विचार में होते हैं, और हम कंसीडर करते हैं दोनों चीज़ें कि इसमें अगर हम करेंगे हेल्प तो कितना हमें फ़ायदा है, कितना नुकसान है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को देखते हैं। वी आर नो लेस अ क्रेडिट टू आवर स्पीशीज़, वो कहता है कि हम तमाम तर इंसान के लिए किसी क्रेडिट से कम नहीं है, यानी कि हमें क्रेडिट देना चाहिए तमाम तर लोगों को कि हम जो हैं मदद करने वाले हैं। द टाइगर बाउंड टू द हेल्प ऑफ हिज कंजनर्स, अच्छा कंजनर्स मीन्स फेलोज। वो कहता है कि टाइगर जो है वो भी बगैर किसी बाउंड के वो उसे हेल्प करना पड़ता है अपने फेलोज को, विदाउट द लीस्ट रिफ्लेक्शन, बजाय कि कोई उसे मदद के लिए पुकारे या ना पुकारे। और एल्स ही स्लिंक अवे इनटू द डेप्थ्स ऑफ द थिकेस्ट, या फिर वो स्लिंक भाग जाता है, रन कर जाता है इनटू द डेप्थ ऑफ द थिकेस्ट, बुशेस के अंदर, जंगल के अंदर वो भाग जाता है। बट दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन, लेकिन सवाल ये टाइगर वाली बात तो उसने जस्ट ऐसे अपनी तरफ से ही वेग सी की है, यानी कि वो कह रहा है कि एक एनिमल भी अगर होना तो भी वो अपने फैलो की मदद करता है, कोई अगर उसे मदद के लिए पुकारे या ना पुकारे। लेकिन वो कहता है सवाल ये नहीं है व्हाट आर वी डूइंग हियर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ये है। एंड आर ब्लेस्ड इन दिस एंड वी हैपन टू नो द आंसर, और हमें ये सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यस इन दिस इमेंस कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन के अंदर वन थिंग अलोन इज क्लियर, एक तन्हा चीज़ तो साफ है। वी आर वेटिंग फॉर गोडो टू कम। पूरे इसका डायलॉग का कंक्लूजन ये है कि वो कहना चाह रहा है कि बगैर किसी विदाउट एनी एडवांटेज हमें दूसरों की, वी शुड हेल्प अदर्स, दूसरों की हमें हेल्प करनी चाहिए। और पोजो इस वक्त जो है वो हम पे डिपेंडेंट है, तो हमें इसलिए उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए और तमाम तर ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ह्यूमन बींग्स का रिप्रेजेंटेटिव बन जाना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा रिलीजन हमें यही सिखाता है, एड्रेस करता है कि हमें हेल्प आउट करना चाहिए दूसरों को। उससे नीचे है लिडमिर का, और 4 nights to fall वी हैव केप्ट आवर अपॉइंटमेंट,
एंड दैट्स एन एंड टू दैट। हमने अपॉइंटमेंट की थी और अब इसका इख्तिताम है। वी आर नॉट सेंट्स, हम कोई पादरी तो नहीं हैं, बट वी हैव केप्ट आवर अपॉइंटमेंट, लेकिन फिर भी हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। हाउ मैनी पीपल कैन बूस्ट एज मच डन द सेम। अच्छा, और कितने और दूसरे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा या किया है या कर सकते हैं हमारी तरह। यानी यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा स्टेरिकल बात कर दी है कि कम से कम हम तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, हम तो पहचान रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं एज कंपैरिजन टू अस, दूसरे जो दुनिया के लोग हैं वो तो वेट भी नहीं कर रहे, वो बस फ्यूटाइल स्ट्रगल कर रहे हैं ब्लाइंड होकर। उसके बाद नीचे है, इसका लिडमिर का ही डायलॉग है। All I know is that the hours are long. Under these conditions and constrain us to beguile them with proceedings which, how small I say, which may at first sight seem reasonable until they become a habit. You may say it is to prevent our reason. अच्छा, वो तमाम चीज़ें जो हम जानते हैं इज़ दैट द आवर्स आर लॉन्ग, कि अब घंटे तवील हो गए हैं। अंडर दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस में रहते हुए। एंड कंस्ट्रेन अस टू बिगवाइल देम। अच्छा, बिगवाइल मतलब साजिश करना। विद प्रोसीडिंग्स, आगे बढ़ाते हुए। which how small I say which may at first sight seem reasonable until they become a habit. अच्छा, एक मिनट, हाँ वही देख रही हूँ। I don't know how to put it. अच्छा, we are need to have the passage of time. I think मजबूर करना है इसका मतलब। The time that it is which I don't know how to put it. It's invisible at first sight, but it ultimately become just a habit. अच्छा, you may argue that we do so in order to prevent the eventuality or reason given by कैसे समझ सकते हैं eventuality और reason। वो बुखार नीचे बैठ जाए।
हाँ, मजबूर करना ही है इसका मतलब, कंस्ट्रेंट। लिखे हुए जो फाउंडर देखो, हाँ बनाने वाले काय डाले झूठ फाउंड्रिंग है, धातों को ढालना है। किसको डालना? धातु नहीं, जिसका मीनिंग क्या है? ओरिजिनेटर ही है। अवेसल, अवेसल, अवेसल या अवेसल क्या उसका किथे प्रोनाउंसिएशन है? इमयरेबल, जिसको मैयर ना किया जा सके। अमाइसल, अच्छा जी, क्या मतलब था? ओरिजिनेटर ही है जी वो। ये डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आया था। ये नहीं कहना चाहिए हमारी बेटी है। हाँ, वो कह रहे हैं ऑल, हाँ चलो ठीक है, ऑल आई नो, वो तमाम चीज़ें जो हम जानते हैं इस दैट वो ये है, द आर लॉन्ग, के घंटे तवील हो गए हैं, क्योंकि वो वेट कर करके थक गई है ना। तो वो कह रहे हैं कि तमाम का चीज़ों का कंक्लूजन ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे घंटे तवील हो गए हैं अंडर दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस में, यानी कि ऐसी सूरत हाल में कि अब यूँ लगता है कि जैसे घंटे तवील हो गए हैं। एंड कंस्ट्रेन अस, और ये टाइम जो है, ये शैकल ऑफ टाइम जो है, ये हमें मजबूर कर रहा है टू बी ग्वाइल देम विद प्रोसीडिंग। ये हमें मजबूर कर रहा है कि अब हमें इनके खिलाफ साजिश करनी पड़ेगी, इस टाइम के खिलाफ हमें साजिश करनी पड़ेगी। विद प्रोसीडिंग, प्रोसीड करते हुए, आगे बढ़ते हुए। विच हाउ स्मॉल आई से, अगर मैं शॉर्टली कहूँ। विच मे एट फर्स्ट साइट सीम रीजनेबल, शॉर्टली मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट, पहली नज़र में तो हमें ये चीज़ बड़ी रीज़नेबल लगती है। हाँ, हमें बड़ी, हाँ वेट करना हमें बड़ा रीज़नेबल लगता है, और हमें ये बात बड़ी रीज़नेबल लगती है कि टाइम जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, टाइम जो है वो हमें सेविंग की तरफ लेकर जा रहा है, कि टाइम यूं यूं गुजरेगा तो फिर टाइम वेट करने का जो वक्त है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो टाइम जो है वो हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं है, टाइम तो बल्कि हमें और पुअर करता जाता है, ठीक है, और हमें मजबूर करता है कि हमें उसके खिलाफ साजिश ही करनी पड़ेगी। पहले पहले तो हमें रीज़नेबल लगता है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग वेट करते हैं, अनटिल दे बिकम अ हैबिट, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हम फिर इतने आदी हो जाते हैं टाइम को फॉलो करने के कि हम उसके अपनी आदत ही उसको बना लेते हैं, हैबिट ही बना लेते हैं। यू में से तुम कह सकते हो इट इज़ टू प्रिवेंट आर रीज़न फ्रॉम फाउंडरिंग। वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं, यानी कि हम टाइम को अपनी आदत इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, आर रीज़न, अपनी रीज़न को,
फ्रॉम फाउंडरिंग ओरिजिनेटर से, यानी कि जिसने टाइम के शैकल्स में हमें डाल दिया है ना, ठीक है, जिस गोडो ने, या वैसे ही टाइम यूनिवर्स के किसी पैटर्न की वजह से हम टाइम के शैकल में आ गए हैं और हम उसके आगे कोई रीज़न नहीं रख सकते कि जिसकी वजह से हम टाइम के शैकल से बाहर निकल सकें। तो हम बस ये कह के बात को टाल देते हैं कि अब ये तो हमारी आदत है या हमारी मजबूरी है कि हमने टाइम के शैकल्स के अंदर रहना है, ठीक है। तो हम टाइम को हैबिट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अपने आप को, हमको रीज़न नहीं दे सकते, हम रीज़न को सेव कर लेते हैं और उस ओरिजिनेटर के सामने जिसने हमें टाइम के शैकल में डाला, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बट दैट इट इज़ लॉन्ग बीन स्ट्रेइंग इन द नाइट without end of the abyssal depth, but has it not long been straying in the night? अच्छा, straying, अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा थका देने वाली चीज़ नहीं है या उकता देने वाली चीज़ नहीं है, but has it is not long been straying, stray मतलब वो ठहरने की सेंस में ही है, बोर करने की सेंस में। क्या करना? हाँ, क्या यहाँ पे तो वैसे उन्होंने टीडियस लिखा हुआ है। हाँ, थका वाला। चलिए एक दफ़ा ये ऑडियो चल। हाँ, यानी वो कह रहे हैं कि लेकिन ये बहुत लंबा इंतज़ार नहीं है जिस रात से जिसने हमें थका दिया है, विदाउट एंड, बगैर, यानी ये इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होता, ऑफ द अबाइसल डेप्थ्स, और ये इंतज़ार इतना लंबा है कि इसको मैयर भी नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाट, इसी वजह से, आई समटाइम्स वंडर, इसलिए मैं अक्सर हैरान होता हूँ, यू फॉलो माई रीजनिंग, क्या तुमने मेरी इस रीज़न को फॉलो किया है। उसके बाद नीचे है इसका लिडमिर का डायलॉग, वी वेट, हम इंतज़ार करते हैं, वी आर बोर्ड, हम बोर हो चुके हैं, नो डोंट प्रोटेस्ट, नो डोंट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट हम नहीं कर सकते, वी आर बोर्ड टू डेथ, देयर इज नो डिनाइंग इट, गुड, a diversion comes along and what do? We let it go to waste, come let's go get to work। डाइवर्जन तो तब्दीली को कहते हैं ना, तब्दील होना, किसी चीज़ का बदलना, और अब यानी कुछ तब्दीली आने वाली है, एंड व्हाट डू वी डू, और अब हम क्या करेंगे या हम क्या करते हैं, वी लेट इट गो टू वेस्ट, क्या हम इसे वेस्ट कर ज़ाया कर देंगे जो भी तब्दीली हमारे सामने आएगी इंतज़ार करने के बाद। कम लेट्स गेट टू वर्क, अब हमें कुछ काम करना चाहिए। इन एन इंस्टेंट ऑल विल वैनिश एंड विल बी अलोन वंस मोर। इन एन इंस्टेंट, एक ही लम्हे में, अचानक ही, ऑल विल वैनिश, एक ही लम्हे में, यानी कि हम इतना इंतज़ार कर करके थक गए हैं और फिर मुझे उम्मीद तो है, उम्मीद यहाँ पे उसकी उम्मीद शो हो रही है, होप शो हो रही है, लेकिन उसकी होप क्या है, उसकी मिजरेबल होप है, सिक होप है उसकी। तो वो कह रहे हैं कि तब्दीली तो आएगी लेकिन क्या हम उसे वेस्ट कर देंगे। एंड इन एन इंस्टेंस, एक ही लम्हे में, एक ही मोमेंट में, ऑल विल वैनिश, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, एंड वील बी अलोन वंस मोर, यानी इतना इंतज़ार करने के बाद भी ऐसा लगता है कि एक ही मोमेंट में तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, एंड वील बी अलोन, और हम तन्हा रह जाएंगे वंस मोर, एक मरतबा फिर, इन द मिडेस्ट ऑफ द नथिंगनेस, इस यूनिवर्स, ये जो नथिंगनेस है यूनिवर्स की, इसके दरमियान। यानी ये डायलॉग उसका जो है वो तमाम तर ह्यूमन बीइंग्स की कंडीशन को, उनकी मिजरीज को शो आउट कर रहा है, और ये चीज़ शो आउट कर रहा है कि वेटिंग के बाद भी रिज़ल्ट जो है वो वेटिंग ही है, और फिर इंसान जो है वो क्या रह जाएगा, तन्हा ही रह जाएगा इस दुनिया के अंदर। वेट करने के बाद भी उसको सल्वेशन नहीं मिलेगी, या उसको जो है वो रिलीफ नहीं मिलेगा।
सॉल्यूशंस नहीं उसको फिर भी मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज छोड़ दें, उससे नेक्स्ट भी छोड़ दें, उससे नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा उनका डायलॉग है, टू ट्राई विद अदर नेम्स। To try with other names one after the other, it will pass the time and we would be bound to hit on the right one sooner or later. अब यहाँ पे वो कर कुछ भी नहीं रहे, बस एक दूसरे को मुख्तलिफ नामों से पुकार रहे हैं, अजीब गरीब नामों से पुकार रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अब हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को मुख्तलिफ नामों से पुकारें, इसकी वजह से क्या होगा, टाइम पास हो जाएगा। एंड वी वुड बी बाउंड टू हिट ऑन द राइट, और हम बाउंड हो जाएंगे किसी ख़ास चीज़ के बारे में सोचने के लिए या कोई नतीजा निकालने के लिए कुछ देर के बाद या बहुत जल्द। नेक्स्ट छोड़ दें, नेक्स्ट भी छोड़ दें, उससे नेक्स्ट है हाँ लिडमिन का, इट्स इवनिंग सर, इट्स इवनिंग, नाइट इज़ ड्राइंग नाई, my friend here would have doubted, and I must confess he shook me for a moment, but it is not for nothing. I have lived through this long day, and I can assure you it is very near the end of its repertory. How do you feel now? अच्छा, पीछे पोजो ने ये बात उससे पूछी है कि क्या शाम है, ये शाम का वक्त है, तो उसने जवाब नहीं दिया। तो पोजो कह रहे कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे। तो लिडमिन ने कहा इट्स इवनिंग सर, इट्स इवनिंग, नाइट इज ड्राइंग नाई, यानी कि नाइट जो है वो अप्रोच करने वाली है, पहुंचने वाली है। बट माई फ्रेंड हेयर वुड हैव मी डाउटेड, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है इस बात किसी बात पे। एंड आई मस्ट कन्फेस, और मैं इतराफ़ करता हूँ, ही शूक मी फॉर अ मोमेंट, वो हमें शूक नहीं हिलाएगा, झटका देगा, हमें जर्क ज़रूर देगा फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए। बट इट इज़ नॉट फॉर नथिंग आई हैव लिव्ड थ्रू दिस लॉन्ग डे, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर नथिंग आई हैव लिव्ड थ्रू दिस लॉन्ग डे, यानी मैंने तमाम दिन गुजारा है। एंड आई कैन अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इट इज़ वेरी नियर द एंड ऑफ इट्स रिपर्टरी। अच्छा, रिपर्टरी मीन्स ट्रिक्स, लेकिन अब ये इख्तिताम है उसकी ट्रिक्स का। हाउ डू यू फील नाउ, अब तुम कैसा फील कर। अच्छा, ये पीछे बोझो ने एक्ट 1 में बात की थी ना कि वो नाइट इज चार्जिंग है ना, नाइट इज मार्चिंग, हाँ, तो वो तो उसने यहाँ पे उसका बेसिकली जवाब दे दिया है, इसलिए उसने शूक का लफ्ज़ भी यूज़ कर दिया है, वर्ड यूज़ कर दिया इसका ना, कि वो कहता है कि हाँ अब नाइट तो आने वाली है, और मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि घोड़ो जो है वो हमें एक दफ़ा जर्क ज़रूर करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने तमाम दिन गुजारा है और मुझे इस बात पे भी यकीन है कि अब हमारी इंतज़ार हमारा अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो अपनी ट्रिक्स जो हैं वो उसका इख्तिताम होने वाला है। अब वो कोई ट्रिक वगैरह जो है ना वो कुछ नहीं करेगा, बस वो अब आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसने उससे पूछा है पोजो से कि तुम कैसा फील कर रहे हो। Lidmer, let him alone. Can't you see he is thinking of the days when he was happy? Memoria vitae retorum bonorum. That must be unpleasant. So you were saying your side was right. पोजो अब अपनी मेमोरी रिकॉल कर रहा है, क्योंकि वो अब ब्लाइंड हो चुका है, तो उसे अब अपना पास याद आ रहा है ना यहाँ पे। तो लिडमिर से एस्ट्रागोन को कह रहा है कि तुम उसे ना छेड़ो, उसे अलोन रहने दो।
तुम ये नहीं देखते कि वो अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रहा है, अपने पास्ट को याद कर रहा है। मेमोरिया, ये जो वर्ड लिखा हुआ है लंबा सा, इसका यही मतलब है कि मेमोरी ऑफ ओल्ड डेज वो रिकॉल कर रहा है। पोजो आई वोक अप वन फाइन डे एज ब्लाइंड एज फॉर्च्यून। अच्छा, अब ये उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि तुम ब्लाइंड कैसे हुए, तो वो कहता है वोक अप में एक दिन उठा था, वन फाइन डे एक सुबह में उठा था, एज ब्लाइंड एज फॉर्च्यून तो मैं ऐसे ही ब्लाइंड मैंने अपने आप को पाया जैसे कि किस्मत ने मुझे ब्लाइंड कर दिया। समटाइम्स आई वंडर मैं हैरान होता हूँ, इफ़ आई एम नॉट स्टिल स्लीप मुझे ऐसा महसूस होता है कहीं मैं अभी तक सो तो नहीं रहा हूँ। उससे नीचे है पोजो का डोंट क्वेश्चन मी, मुझे क्वेश्चन ना करो। द ब्लाइंड हैव नोशन ऑफ टाइम, जो ब्लाइंड होता है वो नोशन ऑफ टाइम से अलग थलग होता है, उसको उसकी परवाह नहीं होती। द थिंग्स ऑफ टाइम आर हिडन फ्रॉम देम टू, जो ब्लाइंड होते हैं उनसे ये टाइम्स की जो चीज़ मामलात होते हैं ये छुपे हुए होते हैं। पोजो के अगर हम करैक्टर को देखें, उसके करैक्टर को पढ़ें तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसकी सिग्निफिकेंस गोडो के साथ इसलिए भी मैच किया कि वो उन्होंने स्टिरिकल बना दिया इसको कि गोडो में भी ब्लाइंड है। एकदम ही इसमें वो ब्लाइंड नेचर रहता है। हाँ, उस तरह का थोड़ा सा अच्छा। Pozo, well to begin with he should pull on the rope as hard as he likes so long as he doesn't strangle him. He usually responds to that. If not, he should give him a taste of his boot in the face and the privates as far as possible. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बात क्या हो रही थी। What were you waiting for? He should first of all give a pull to a rope. Let him pull as hard as he likes so long as he does not strangle the fellow. Lucky really responds to the pulling of the rope. अच्छा, लकी के लिए वो बात कर रहा है। हाँ, He should first of all give a pull to the rope. Let him pull. अच्छा, उसे तुम खींचो रस्सी के साथ, let him pull, उसे इतनी सख्ती से खींचो जितना कि वो पसंद करता है। So long as he does not strangle the fellow, जब तक he does not strangle him, इसका मतलब दे लकी यूजली रिस्पॉन्स टू द पुलिंग ऑफ द रोप। अच्छा, यानी जब तक कि वो अगले को जवाब ना दे, और लकी हमेशा जो है ना वो रोप के खींचने पे जवाब देता है। इफ़ ही डजंट, अगर हाँ अगर वो ना दे, ही शुड किक हिम, तो उसे किक करना चाहिए इन द फेस पे एंड इन हिज प्राइवेट पार्ट्स ये प्राउडली यानी वो उनको रिस्पॉन्स नहीं ना दे रहा लकी। After what he did to me never. अच्छा, इसमें बस उसने यही कहा है कि उसको तुम यानी कि रोप से खींचो सख्ती के साथ जब तक वो तुम्हें जवाब ना दे, अगर वो फिर भी ना दे तो उसके चपेट लगाओ। अच्छा, पोजो है आई डोंट रिमेम्बर हैविंग मेट एनीवन येस्टरडे। हाँ, मुझे तो याद नहीं। वी मेट, अच्छा तो मैंने कहा है कि हम कल मिले थे, तो उसने कहा है कि मुझे तो याद नहीं, तो आई डोंट रिमेम्बर हैविंग मेट एनीवन, ये कि मुझे तो याद नहीं कि मैं अच्छा पोजो ने भी कह दिया कि मुझे मैं तो कल किसी से नहीं मिला। एंड टुमारो आई वांट या फिर शायद बीच में दिनों का वक्फा आया होगा, लेकिन राइटर ने उसे वेग ही रखा है। मुझे तो याद नहीं कि हम कल मिले थे, बट टुमारो आई वॉन्ट रिमेम्बर हैविंग मेट एनी वन टुडे, और मैं तो इवन के आज भी किसी से नहीं मिला हूँ। सो डोंट काउंट ऑन मी टू इनलाइटन यू, तो तुम मुझे
डिपेंड ऑन मी टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन। तो तुम मुझ पे यानी डिपेंड ना करो कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूँ या आगाह करूँ इस बात से। लेट मी हियर नीचे वाला यू वर ब्रिंगिंग हिम टू द फेयर टू टेल मी। इससे नेक्स्ट छोड़ के है, नहीं पोजो के नीचे वाला डायलॉग इससे नेक्स्ट। अच्छा, यू वर ब्रिंगिंग हिम टू द फेयर टू सेल हिम। अच्छा, तुम इसे बेचने के लिए लाए थे लकी को। यू स्पोक टू अस, तुमने हमें बताया था कि तुम इसे सेल कर दोगे। ही डांस्ड, उसने डांस किया था, सोचा था, थॉट। ही हैड योर साइट, यू हैड, हाँ यू हैड योर साइट। हाँ, तुम यानी कि तुम अपना एक नज़रिया रखते थे, तुमने अपना ये नज़रिया दिया था, तुमने इससे डांस करवाया था और इसने सोचा भी था और तुम इसे बेचने के लिए जा रहे थे। अब उसे रिकॉल करवा रहे ना कैसा सा हुआ था। ये पोजो का पोजो, हैव यू नॉट डन टॉर्मेंटिंग मी विद योर अकर्स्ड टाइम। अच्छा, क्या तुमने ये लानती वक्त मेरे साथ गुजार कर मुझे टॉर्चर नहीं किया है। इट्स एबोमिनेबल, ये जो भी हमने पढ़ा है ना इससे, ठीक है। अकर्स्ड मतलब लानती, यानी कि तुमने ये फजूल सा वक्त मेरे साथ गुजारा है और मुझे इस वक्त में मुख्तलिफ किस्म के अजीबोगरीब क्वेश्चंस करके मुझे परेशान किया है। टॉर्मेंट यानी टॉर्चर किया है। इट्स एबोमिनेबल मतलब ये बर्दाश्त के से बाहर है ये चीज़ें। when one day is that not enough for you, one day like any other day, one day he went dump। अच्छा, जब एक दिन not enough for you तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, one day like another day किसी भी और दूसरे दिन, one day he went dump ये डंप हो गया था। अच्छा, वो डंप हुआ था, दम बहरा होता है ना, असि डेफ बनाया नहीं डेफ नहीं होता यार। अच्छा, एक ही बात है। The one day I went blind, एक दिन में अंधा हो गया। one day he will go dead, जिस तरह मैं अचानक से अंधा हो गया इसी तरह से एक दिन will go dead हम तमाम लोग मर जाएंगे। one day we were born, एक दिन हम पैदा हुए थे। one day we shall die, एक दिन हमें मर जाना है। the same day, same उसी तरह। the same second, उसी लम्हे। is that not enough for you, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है जान लेना। they give birth एस्ट्राइड्स ऑफ द ग्रेव। अच्छा, वो पैदा होते हैं यानी तमाम लोग इसलिए पैदा होते हैं ताकि उन्होंने ग्रेव में जाना होता है। द लाइट ग्लीम्स एन इंस्टेंट, देन इट्स नाइट वंस मोर। अच्छा, एक दफ़ा तो रोशनी हमें दिखाई देती है, एक लम्हा, एन इंस्टेंट एक लम्हा हमें रोशनी दिखाई देती है चमकती हुई, यानी दिन रोशन हमें नज़र आता है। देन इन नाइट्स वंस मोर, और फिर दोबारा से हमारे लिए अंधेरा हो जाता है। ही जग्स द रोप को जग करता है। ये वाली इम्पोर्टेंट लाइंस थी यहाँ से बीच में जो हमने पढ़ा है ना, वन डे वी विल डेड। हाँ, तकरीबन सारे ही कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लिडमेर का है वॉज आई स्लीपिंग वाइल द अदर्स सफर्ड, एम आई स्लीपिंग नाउ टुमारो, व्हेन आई वेक और थिंक आई डू। My feet help me, I don't know what to think anymore। तो क्या मैं सो रहा था वाइल द अदर्स सफ़र, और दूसरे जो थे वो सफरिंग्स में थे। एम आई स्लीपिंग नाउ, क्या मैं अब सो रहा हूँ। टुमारो, व्हेन आई वेक, कल जब मैं जागा। और थिंक आई डू, व्हाट शैल आई से ऑफ टुडे। अच्छा, वो कहता है कि क्योंकि वो तमाम लोग उसकी बातों का यकीन नहीं ना कर रहे, एस्ट्रागोन भी जो है वो उसको याद नहीं है कि कल क्या हुआ था। पोजो भी यही कह रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तो लिडमिर ये कह रहा है कि क्या मैं कल फिर क्या सो रहा था और दूसरे सफरिंग्स में थे, एंड क्या मैं अब सो रहा हूँ, यानी कि कैसी वेक सी सिचुएशन है। और कल जब आएगी, यानी कि कल दोबारा एक नया दिन आएगा और जब मैं जागूंगा और फिर सोचूंगा या कुछ करूंगा। व्हाट शैल आई से, तो मैं आज के बारे में क्या कहूँगा, यानी कल जब नया दिन आएगा तो मैं आज के बारे में क्या कह रहा हूँगा। दैट विद एस्ट्रागोन माई फ्रेंड एट दिस प्लेस, के मैं अपने दोस्त एस्ट्रागोन के साथ इसी जगह पर। अनटिल द फॉल ऑफ द नाइट, रात के होने से पहले।
आई वेटेड फॉर गोडो, मैंने गोडो का इंतज़ार किया था, यानी कल आने वाले वक्त में भी मैं आज के बारे में यही कह रहा हूँ कि कल मैंने इंतज़ार किया था। दैट पोजो पास्ट, और पोजो यहाँ से गुजरा था विद हिज कैरियर, अपने कैरियर यानी कि लकी के साथ, एंड दैट ही स्पोक टू अस, और फिर उन्होंने हमसे बातचीत की थी प्रोबेबली, बट इन ऑल दैट व्हाट ट्रूथ विल देयर बी, लेकिन इन तमाम चीज़ों में ट्रूथ कहाँ है, सच्चाई कहाँ है। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, ही विल नो नथिंग, ही विल टेल मी, वो मुझे बताएगा अबाउट द ब्लोज ही रिसीव्ड, एंड आई विल गिव हिम अ कैरेट। अच्छा, ही नो नथिंग, आई थिंक इसने एस्ट्रागोन के लिए कहा कि कुछ भी नहीं, ये फिर कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता, जिस तरह आज एस्ट्रागोन कह रहा है। ही विल टेल मी, और ये मुझे बताएगा अबाउट द ब्लोज ही रिसीव्ड, यानी कि उन तमाम परेशानियों के बारे में जो इसने रिसीव की हैं, वही जैसे वो पटंग बातें नहीं कर रहा था कि मुझे फ़लाँ ने मारा था, फ़लाँ ने मारा था। एंड आई विल गिव हिम अ कैरेट, और फिर मैं इसे कैरेट दूंगा खाने के लिए। एस्ट्राइड्स ऑफ अ ग्रेव, अच्छा, एंड अ डिफ़िकल्ट बर्थ, अच्छा ये तो थोड़ी सी वही वाली बात आ गई है। एस्ट्राइड्स ऑफ द ग्रेव एंड अ डिफ़िकल्ट बर्थ। अच्छा, एस्ट्राइड्स का वैसे मतलब होता है वो यानी कि खिंचाव के साथ, यानी टांगों में डिस्टेंस के साथ वो चलता है ना लिडमेयर अपनी बीमारी की वजह से। तो वो कह रहा है कि हमारा इख्तिताम ये है कि यहाँ पे उसने ट्रूथ बता दिया ना, कि रियलिटी ट्रूथ क्या है कि हम टांगे फैलाए हुए हमें कब्र में जाना है, एंड अ डिफ़िकल्ट बर्थ, और हमारी जो बर्थ है वो भी इतनी ही मुश्किल है जितनी कि हमारी डेथ है। डाउन इन द होल, हमें होल में डाल दिया जाएगा। लिंगरिंगली मीन्स काहिली के साथ, बहुत काहिली के साथ हमें फेंक दिया जाएगा ग्रेव के अंदर। द ग्रेव डिगर पुट ऑन द फोर्सेप्स, और जो ग्रेव डिगर होंगे वो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए ग्रेव को खोदेंगे। फोर्सेप्स कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऑपरेशन के दौरान असल में यूज़ किए जाते हैं, फोर्सेप्स उनको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रेव की बात है तो फिर हम उसको उस सेंस में लेंगे कि वो ग्रेव को मतलब वो डिग करेंगे और फिर उसमें डाल दिया जाएगा। द एयर इज़ फुल ऑफ आवर क्राइज, हमारी तो यहाँ पे उसने एक्सट्रीम, हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीम उसने जो है ना ह्यूमन बींग्स की सफरिंग्स और उनकी मिजरी को बता दिया है, ह्यूमन बींग्स की कंडीशन को उसने बता दिया है। द एयर इज़ फुल ऑफ आवर क्राइज, तमाम तर हवा जो है वो उसमें हमारी क्राइज गूंज रही हैं परेशानियों की वजह से। बट हैबिट इज़ अ ग्रेट डेडनर, और उसके ऊपर जो है ना एक और मिजरेबल बात ये है कि इन तमाम तर परेशानियों के बावजूद के ऊपर मज़ीद हमारे पे जुल्म क्या है कि हैबिट जो हमने बना लिया हर चीज़ को, वो हमें मज़ीद ग्रेट डेडनर बना देता है। ठीक है, हमें मज़ीद डेड कर देता है, किसी चीज़ का आदी होना हमें मज़ीद डेड कर देता है। जैसे टाइम के शैकल्स का, बीच उसने टाइम के हवाले से भी बात की थी कि टाइम जो है वो हमें मज़ीद डेड करता जा रहा है। At me too someone is looking, of me too someone is saying he is sleeping. At me मेरे लिए too, जो someone is looking, of me too someone is saying he is sleeping, he knows nothing, तो वो कुछ नहीं जानता। Let him sleep on, उसे सोने दो। I can't go on, what have I said। अब कोई सो गया, I think मेरे ख्याल एस्ट्रागोन ही सो गया होगा। हाँ, looking again एस्ट्रागोन, वो उसकी बात सुनी नहीं रहा, वो अपने नींद में चला गया। Someone is saying about me also he is asleep, he knows nothing. Someone must be looking at me also। अच्छा नहीं, वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ लोगों को मेरी तरफ देखना चाहिए और मुझे सुनना चाहिए, यानी कुछ लोग मेरे बारे में ये व्यू रखते हैं कि मैं सोता हूँ, ही नोज, और यानी लोग मेरे बारे में ये व्यूज़ रखते हैं कि ये कुछ भी नहीं जानता। लेट हिम कीप ऑन स्लीपिंग, उससे सोने दो, यानी कि मैं, सब लोग ये समझते हैं कि मैं बस ऐसे फजूल से बेकार सी बातें करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता।
अच्छा, इसके बाद लिडमिल का है टेल मी, टेल हिम। एक लास्ट हाँ, टेल हिम यू सा मी। इसे बताओ कि तुमने मुझे, यू सा मी तुमने मुझे देखा, एंड दैट यू सा मी तुमने मुझे देखा। रेडमैन आंसर, अच्छा यू आर श्योर यू सा मी तुमने मुझे देखा, यू वॉन्ट कम तुम नहीं आए थे, एंड टेल मी टुमारो तुमने मुझे कल नहीं बताया था, दैट यू नेवर सा मी कि तुमने मुझे नहीं देखा। अच्छा, ये वो बॉय से कह रहा है, बॉय आया ना तो वो अब अपनी बात को कंफर्म करने के लिए कह रहा है कि तुम एक्स्ट्रा को उनको बताओ कि क्या तुमने मुझे नहीं देखा था, तुम कल आए नहीं थे क्या बताने के लिए। अच्छा, खत्म हो गया ना।